नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे की टीम के साथ आज आपको लेके आया हूं रवि दविया के जो सबसे पहला अखाड़ा था, प्राथमिक अखाड़ा था, जहां से उसने कुश्ती की शुरुआत की थी। सबसे पहले कुश्ती के दांव पे लगाने जहां सीखे। फिलहाल उनके जो गुरुजी हैं, गुरुजी हंसराज जी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर उनके जो संगी साथी हैं, उनके साथ जो प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ के पहलवान दूसरे हैं, वो लोग और कुछ गाँववासी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं रवि दहिया का मिट्टी के अखाड़े से निकलने से और ओलंपिक तक पहुँचने का सफ़र कितना तकलीफ भरा रहा और कितने और खिलाड़ी इनमें से दूसरे रवि दहिया बनने की क्षमता रखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गाँववासियों से। भाई नाम बताइए। नमस्कार श्रीमान जी, मेरा नाम रामनिवास है। मैं गांव नारी से बिलोंग करता हूं। राणा जी, जो बच्चे हैं यहाँ पे मेहनत करते हुए हमें दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे सुविधाएं होती, जो नेशनल गेम होते हैं या इंटरनेशनल गेम होते हैं, स्टेट गेम, वो सब मैट पे होते हैं। यहाँ मिट्टी की प्रैक्टिस, मिट्टी से मैट पे जाना, अगर यहीं पे सुविधा मिल जाए तो कितना फर्क बच्चों में बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, कल मैंने डीसी साहब के सामने भी ये बात रखी थी कि भैया हमारे को स्टेडियम दिया जा रहा है, इंडोर छोटा टाइप स्टेडियम दिया जा रहा है, तो मैंने कहा कि स्टेट स्टेडियम हमारे को अवेलेबल कराया जाए। इस मातृभूमि में, इस धरा में, ये जो 8-10 गांव अपने दहिया के आसपास के, इसकी मिट्टी में इतनी ताकत है कि इनको अगर फैसिलिटीज़ दी जाएगी तो 2024 का 2028 के जो मेडल होंगे वो हर एक वजन में हिंदुस्तान का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो इस मिट्टी की धरा से ही करेंगे, क्योंकि मिट्टी में वो ताकत है जिसका हम अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रवि कुमार ने जब मिट्टी के अंदर से 4-5 साल प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद उनको 77 साल स्टेडियम में ब्रह्मचारी जी छोड़ आए। उसके बाद उनको वहाँ एक माहौल मिला, अच्छा प्रैक्टिस के लिए मैट मिला, और उन्होंने एक आज प्रतिभा आपके सामने प्रस्तुत की है। तो ऐसे ऐसे रवि कुमार हमारे यहाँ पर इतने हम पैदा कर सकते हैं, हमारी माताएं इतना पैदा कर सकती हैं रवि कुमार की, भरपूर मात्रा में रवि कुमार हो सकते हैं, अमित कुमार हो सकते हैं, सुशील कुमार हो सकते हैं, योगेश्वर दत्त बन सकते हैं। पता नहीं इस धरा में कितना, बजरंग पूनिया जैसे भी महाबली यहाँ तैयार हो सकते हैं। इस धरा में इतनी ताकत है, अगर हमें फैसिलिटीज़ दी जाए। इस गेम के लिए नहीं है श्रीमान जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे गांव की नारी की और गांव गंवांड की लड़कियों ने 13 लड़कियों ने प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन फैसिलिटीज़ की वजह से वो लड़कियाँ इतनी कार्यरत सफल नहीं हो पाई। अगर और हमारे बच्चों को दिया जाए, और वाली बास्केट वगैरह, बास्केट में हमारी 2 लड़कियाँ BSF में सेलेक्ट हुई हैं बास्केट की वजह से, वाली की वजह से। तो बड़े, अगर हमारे को एक अच्छा ग्राउंड, एक अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो इस गांव गंवांड को, तो मेरा अपना मानना है कि पता नहीं कितने रवि कुमार, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार जी, पता नहीं कितने ही मेडलिस्ट आज हम हिंदुस्तान को देंगे। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है, बिल्कुल भली बात ही दरख्वास्त है कि वो हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल करे। भाई हमारे गांव में तो अब तक तो कोई फैसिलिटी नहीं है। रवि दहिया के आने के बाद ये खट्टर सरकार ने स्टेडियम बनवाने के लिए और बिजली के लिए बोला है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में मैट हो जाए और एक बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दूर जाना पड़ता है यहाँ से। इस कारण माता पिता भी बहुत परेशान रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो उनका किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव में कुश्ती से संबंधित सभी सुविधाएं दी जाए। अब मेडल आने के बाद सरकार जागी है, क्या सरकार को पहले नहीं जागना चाहिए था? इससे पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी उसकी रही है पार्टी की, पर क्या पहले प्रतिभाओं की तरफ ध्यान दिया था? पहले भी ओलंपियन रहे हैं गांव से 2-2, तो पहले भी अगर ध्यान दिया जाता तो आज शायद 1-2 रवि कुमार और खड़ा होता। बिल्कुल भाई साहब, अगर सरकार शुरुआत से ही पेरेंट्स का साथ दे और सभी बच्चों को सुविधाएं प्रदान करे, तो भारत ऐसा देश है जहाँ पर मेडलों की झड़ी लग जाएगी और इंडिया जितने मेडल किसी देश के नहीं होंगे। यहाँ कितना स्ट्रगल बच्चों को करना पड़ता है? यहाँ क्या क्या सुविधाएं अखाड़े में हैं? यहाँ सब कुछ मिट्टी में होता है भाई साहब, और मिट्टी में ही सारी मेहनत होती है, मैट की कोई सुविधा नहीं है। 3-4 बस बदलनी पड़ती हैं, सुबह 4 बजे उठकर बच्चे ने तैयार होकर बस पकड़नी पड़ती है। सोनीपत भी कोई बस नहीं, अपने मोटरसाइकिल से, अपने व्हीकल से जाना। और रवि भी इसी जगह से मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है। और गांव में नारी में सड़क देख लो आप, क्या हाल हो रहा है, गोडा गोडा पानी खड़ा है, कोई मतलब सुविधा नहीं। गवर्नमेंट ने चाहिए इस गांव को, खास कर नारी गांव को सुविधा प्रदान करें। क्या ये सच है कि गांव में आज तक ऐसी कोई वाहन की व्यवस्था भी नहीं है कि अगर आपको सीधा सोनीपत जाना पड़ जाए तो आपको सवारी मिले? कोई व्यवस्था नहीं जी, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। अपने व्हीकल से आते जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं। इमरजेंसी में अगर किसी को जाना पड़ जाए तो कोई रास्ता अपना कोई व्हीकल वगैरह किराए पे लेकर बस से जाना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं। मेरा नाम विजेंद्र दहिया है जी, और मैं हलालपुर से बिलोंग करता हूँ।
और गांव नारी हमारे बिल्कुल नज़दीक है। हमारे गांव में ही ब्रह्मचर्य जी का अखाड़ा है नहर पर, और यहाँ सभी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन नारी गांव के लिए ना तो कोई किसी भी सरकार ने अब तक कोई सुविधा दी है, ना बसों की ना आने जाने की। रोड बिल्कुल ख़राब है। बच्चों को सोनीपत के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है अपना व्हीकल प्रोवाइड करके, कैसे भी बड़ी तंगी से जाते हैं। लेकिन अभी तक किसी सरकार ने हमारे लिए कोई भी बसों का सुविधा नहीं दी है। और दिल्ली के लिए भी हमें 2-3 बस बदल के जाना पड़ता है छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए। या हमारे को ऐसी सुविधा दी जाए ताकि हमारे बच्चे नेट वगैरह की, ताकि हमारे बच्चे अच्छी मेहनत करके सबसे ज़्यादा रवि कुमार जैसे गोल्ड मेडल लेके आएँ। और आगे से हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार हमारे को ये सब सुविधाएं गांव में ही प्रोवाइड करे। नारी गांव में हरियाणा बॉर्डर पे स्थित है और व्यवहार ऐसा किया जाता है जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित हो, बिल्कुल कोने में छोड़ दिया। ये नारी गांव दिल्ली बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन इसका व्यवहार ऐसा कर रखा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर से पर लगा हुआ है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुविधा की हमें बहुत ही तकलीफ होती है, ना तो कोई बस है ना रोडों का सुविधा है। इसलिए इन पर इस गांव नारी गांव के लिए खासकर हमारे को अच्छी सुविधा दी जाए ताकि हमारे बच्चे आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आए। अखाड़े में पानी भर जाता बारिश से, और हमारे रस्से भी बारिश से गड़ के टूट गए हैं और हम रस्से भी नहीं कर पाते हैं। जो रस्से टूट गए, अब दूसरा रस्सा कब आएगा? या तो गांव वाले इकट्ठे होकर लाएंगे या कैसे होगा? कोई दान देगा तो आ जाएगा। और जो छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई वो जाता है, तो उसके लिए क्या कोई सुविधा है आसपास यहाँ पर? नहीं, सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। सरकार से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें ठीक करवाएं। हम सरकार से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई अस्पताल और अखाड़ा जरूर बनवाए ताकि रस्से टूटने की नौबत ना आए। हाँ, अखाड़े में पानी भर जाता है और कई दिन हो गए हमारे जोर भी नहीं हुआ। और हम सरकार से कहते हैं कि जल्दी स्टेडियम बनवाए और हमारी मेहनत जल्दी से स्टार्ट हो। हमको अगर यहाँ पे मैट मिलते तो हमको बहुत और अच्छी सुविधा मिलती और हम भी बड़े गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। और रवि ने हमारे अंदर एक हौसला जगाया कि ये कुश्ती में भी बच्चे बहुत कामयाब हो सकते हैं और बड़े होकर अपने गाँव का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जो मिट्टी में खेलना, नहर में नहाना, हाँ, मैट की कोई सुविधा नहीं होती? नहीं होती। जब यहाँ से प्लेयर मैट के लिए जाते हैं तो वहाँ दिक्कत तो आती होगी फिर? हाँ, 2-3 बस बदलनी पड़ती है छत्रसाल स्टेडियम में जाने के लिए। कितना टाइम खराब हो जाता है? 1-2 घंटे तो 1-2 घंटे जाते हुए 1-2 घंटे आते हुए। परिवार कितना परेशान होता है? और हंसराज पर हंजी लेके जाते हैं और परिवार का भी बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें जाने में। अगर नज़दीक से कुछ हो जाए तो कुछ फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। चाहते हैं? हाँ, क्या चाहते हैं, क्या हो? गांव में एक स्टेडियम बन जाए, उसके अंदर मैट वगैरह सब कुछ हो। बेटा नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल है। और पहले भी आप मेडल लेके आए हैं, जीत के आए हैं, उसमें कहाँ कहाँ खेले हैं आप? मैं अभी सोटी गया था मैट पे और खेवड़ा, यहाँ पे 2 जगह मैं गया। कितने किलो हो गए उसमें? 35 किलो में। 35 किलो में खेल के आए। आप जब मैट पे खेले और यहाँ मिट्टी के अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं, कितना फर्क लगा उसमें? बहुत फर्क होता है। अब मैट पे तो बहुत दिन लग जाते हैं पैर जमाने में, यहाँ पे तो हम डेली करते हैं तो यहाँ पे आदत हो रखी है। तो आपको लगता है कि अगर यहाँ भी मैट आ जाए तो दूसरे रवि कुमार और पैदा हो जाएंगे? हो जाएंगे अगर यहाँ पे मैट आ रवि को जाए। आइडल मानते हो कि यहाँ रवि से बढ़ के मेडल हमें लेके आना है? हाँ, क्या कहते हैं? हम गोल्ड लाएंगे ओलंपिक में। सरकार से क्या मांग करते हो? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे गांव में एक स्टेडियम बने, उसमें मैट, सारी सुविधाएं हो, जिम। तो ये था रवि दहिया का प्रथम अखाड़ा, प्राथमिक स्कूल जिसे कह सकते हैं, जहाँ से नर्सरी से एक तरह से शिक्षा ली जाती है। कुश्ती होती क्या है, कुश्ती को कैसे समझा जाता है, उसका पहला दांव पेच कैसे लगता है, उसके लिए तैयारी कैसी होती है, वो सब रवि दहिया ने यहाँ से सीखा। और ये सब जो नई प्रतिभाएं हैं, आज बारिश की वजह से बहुत कम बच्चे आए हैं, पर फिर भी ये जो जितने बच्चे हैं, ऐसे मौसम में भी इतने पानी होने के बाद भी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वही प्रतिभा है जो आने वाले वक्त में रवि दहिया से आगे बढ़ के गोल्ड को भारत के अंदर ऐसा फिक्स कर देगी कि गोल्ड भारत से बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, बशर्ते सरकार जागे, हरियाणा सरकार जागे, केंद्र सरकार जागे और खिलाड़ियों के नाम पर जो घोषणाएं होती हैं वो सिर्फ घोषणाएं ना रहें, उनको साबित करें और ये दिखाएं कि हम खेलों को लेकर जागरूक हैं।
इनमें से कितने बच्चे पता नहीं आगे कितने मेडल लेके आएंगे, कितने बड़े अधिकारी बन के जाएंगे, बशर्ते सुविधाएं मिलें। दिल्ली तक जाते हैं, 80 रुपये इनका रोज़ का किराया लगता है, 3 घंटे एक तरफ का सफ़र लगता है, 3-3 बसें बदलनी पड़ती हैं। नाम लिया जाता है सोनीपत का। सोनीपत जिला यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और ऐसा पिछड़ा हुआ गांव मैं ये कहूँगा जो दिल्ली के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ से दिल्ली का बॉर्डर 2 किलोमीटर है और हरियाणा से आज तक यहाँ पर कोई बस की सुविधा भी नहीं है। अगर किसी को कहीं पे जाना पड़ जाए, रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, तो या तो वो किसी से लिफ्ट लेके जाएगा या अपना प्राइवेट व्हीकल किराए पर लेकर जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है। ना नज़दीकी कोई रेलवे स्टेशन, नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी नरेला का लगता है जो दिल्ली में स्थित है। नज़दीकी जो बस स्टैंड है वो सोनीपत का लगता है या खरखोदा का लगता है या नरेला का लगता है। नाहरी के आसपास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ से बच्चे आराम से स्टेडियम तक पहुँच सकें। अगर इनको वो प्रतिभाएं वो सुविधाएं मिल जाएं तो पता नहीं कितने रवि कुमार इस मिट्टी से निकलेंगे। इस मिट्टी को वाकई खिलाड़ियों की वो जन्मभूमि माना गया है। यहाँ से इतनी प्रतिभाएं निकली हैं, पहले भी अलग अलग खेलों में भी खूब यहाँ पे नाम रोशन किए गए हैं, पर कमी है सिर्फ सुविधाओं की। सरकार जागे, वादे सिर्फ वादे न रहें। हम हरियाणा सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से भी और केंद्र सरकार से भी हम बिल्कुल आग्रह करेंगे, अपनी खबर भी वहाँ तक पहुँचाएंगे कि यहाँ पे सुविधाएं दी जाएं ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए बाहर के कम से कम धक्के खाने से बचा जाए। जितना टाइम वो आने जाने में लगाते हैं उतना टाइम वो अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा कर पाएँ। दीपक दहिया, नवदीप टुडे, दिल्ली।